सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो इस सिचुएशन को कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाने के लिए, सिचुएशन बनाने के लिए ये सारा श्रेय और हमारी सारी जेसीसी गुरुकुल के टीम मेंबर्स की तरफ से सबसे पहले हम लोग धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गिरिडीह जिला के उपायुक्त महोदय को, क्योंकि उन्हीं के सारे प्रयास से ये चीज़ एग्ज़ामिनेशन बहुत ही, और जान कर के ये भी बेहद आप लोग को खुशी होगी, जो भी एग्ज़ामिनेशन हुआ है भले इसमें क्वेश्चन का यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन तो काफ़ी टफ पूछा गया है, बट उसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं जो कि एक सुदृढ़ तरीके से, फेयर तरीके से, बिना किसी गड़बड़ी के, एक साफ़ सुथरे तरीके से उनके द्वारा जो पहल की गई और प्रयास किया गया वो फाइनली समझिए कि सफल रहा और बिना किसी गड़बड़ी के ये एग्ज़ामिनेशन आप लोग को कंडक्ट करवा लिया गया। तो सबसे पहली बात हम लोग उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग को भी उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी आपको पता होगा अक्टूबर 2023 की वैकेंसी निकली हुई है, और लगातार बीच में जो भी 8-9 मंथ का गैपिंग रहा है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसमें समर्थन भी देखने को मिला। लगातार 2-3 बार एप्लीकेशन, कुछ दिन तो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी रखा गया, तब जाकर के आज ये दिन आप लोग के साथ में आया है। तो जो हमारे लिए काम किए हैं उनको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यानी अक्सर आप लोग देखते होंगे समाज में कि काम होता है, निकल जाते हैं, तो वैसा आप लोग को नहीं करना है। यदि आप खुद को मानते हैं कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं एक स्टूडेंट लाइफ में अभी हूँ, तो वो गुण आपके अंदर में, वो व्यवहार संस्कार होने चाहिए। फिलहाल आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गिरिडीह चौकीदार 2024 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में, जिससे आप लोग आगे की रणनीति बना करके दौड़ में आप लोग शामिल हो सके। और इस कट ऑफ के वीडियो को बताने से पहले मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप लोग का जो दौड़ है वो अगस्त माह में होने जाने वाला है। और रही बात इसका कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो मेडिकल है, ये आप लोग का सितंबर के पहले सप्ताह तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। वीडियो को कट ऑफ जानने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जा रहा है ये आप ही लोगों के द्वारा जो डाटा दिया गया है, साथ ही साथ जो कैंडिडेट जुनून बैच 2.0 येलो बुक वाले जो ग्रुप में जुड़े थे उनका बहुत सारा डाटा हम लोग को, वो चीज़ हम लोगों ने कलेक्ट किया है, और उसी के बिहाफ पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग को बताया जा रहा है। मैं ये 100% ये चीज़ नहीं कह सकता कि कट ऑफ यही रहेगा सो, ये चीज़ हम लोग एक समझिए कि एनालिसिस वो चीज़ प्रयास कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो वही अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए ये चीज़ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि आपके इतने नंबर बन पा रहे हैं तो आप लोग निश्चिंत, आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। आप लोग दौड़ का तैयारी कीजिए, और मैं तो आप लोग को कहूँगा कि दौड़ का आप लोग को तैयारी करनी ही चाहिए, भले कट ऑफ चाहे जो भी हो और आप लोग के नंबर चाहे जितने भी हो। क्योंकि अभी का आप सभी ने जो भी इस वैकेंसी को भरा होगा, जाहिर सी बात है उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आप लोगों ने अप्लाई किया ही होगा, और बहुत सारे लोगों के साथ ये 2 कंडीशन आ जाएगा कि उत्पाद सिपाही का भी दौड़ एक ही दिन हो जाएगा और चौकीदार का भी एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। तो जब इसका ऑफिशियली आंसर की जारी होगा और जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगा, पूरी ये उम्मीद जताई जा रही है कि ऑफिशियल कट ऑफ जो आप लोग का उत्पाद सिपाही का दौड़ है, उससे पहले ही ऑफिशियल कट ऑफ आप लोग का जारी कर दिया जाएगा दौड़ के लिए। तो उस दिन प्रॉपर आप लोग को ये बता दिया जाएगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट कितना जाएगा। यदि आपका नंबर, आपका स्कोरिंग अच्छा बन पा रहा है चौकीदार पद में, तो आप लोग को सबसे पहली बात करना क्या है कि उसके लिए आप लोग डीसी कार्यालय जाना है और वहाँ पे अपनी बातों को रखना है। यदि गिरिडीह चौकीदार का दौड़ 2-3 दिन में यदि कंडक्ट करवाया जाता है तब तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए 1500 अभ्यर्थी भी यहाँ पे आप लोग के लिए जाएंगे। जो 389 मोटा मोटी आप मान लीजिए, 400 वैकेंसी मान लीजिए मोटा मोटी, और 400 का चरगुना 1600 अभ्यर्थियों का दौड़ में बुलाया जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 1600 एक डीसी उपायुक्त के समझिए कि एवज में एक दिन में करा लिया जाएगा। 2-3 दिन तो रहेगा, और डेट भी आप लोग का दिया गया है 24 से 26 तारीख। तो एक ही दिन तो दौड़ होगा नहीं, 2-3 दिन होगा दौड़। तो आप बात करके एक दिन आगे पीछे भी करवा सकते हैं। खैर वो अलग मुद्दा है, उसका हम लोग बाद में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग फाइनली एक्सपेक्टेड की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 389 टोटल पोस्ट लिए गए हैं रामगढ़ में। और ये जो भी बताया जा रहा है वो किसी न किसी जिला से वो चीज़ कलेक्ट करके डाटा आप लोगों के समझ में बताया जा रहा है। अपने से कुछ नहीं कि अपने से उठा दिए और यहाँ पे चिपका दिया, और वो चीज़ आप लोग को जानकारी दिया जा रहा है। जैसे
रामगढ़ में बात करते हैं। रामगढ़ में सबसे पहले 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, 75 का 3 गुना से कुछ ज़्यादा ही जनसंख्या था, 225 तो वैसे होता है, बट 260-70 बुलाया गया था, जिसमें कि चूँकि दौड़ इसमें काफ़ी टफ होने वाला है और दौड़ में ही अधिकांश कैंडिडेट है जो कि वो छँटते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, चलिए चरगुना विद्यार्थियों को। तो चरगुना 1556, मोटा मोटी मान लीजिए कि 1600 अभ्यर्थी यहाँ पे भाग लेने वाले हैं। भाग मीन्स दौड़ में शामिल किया जाएगा और इन 1600 जो दौड़ में शामिल होंगे उनसे फिर छांट करके फाइनली 389 लोगों का मेरिट यहाँ पे लिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन पेपर। आप लोग तो भली भांति अवगत ही होंगे कि क्वेश्चन है जो कि वो काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था, सिचुएशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो कि आप लोग को कहीं पे वो चीज़ डाटा भी देखने को नहीं मिलेगा। जब तक वो आयोग अपना आंसर की जारी नहीं करती है तब तक को उसका सटीक जानकारी ही नहीं दे सकता कि इसका आंसर क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसका कहीं पे कोई लिखित प्रमाण ही नहीं है। तो उसका हम लोग वेट करना है। यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, चूँकि देखिए क्वेश्चन को देखते हुए और आप लोग को थोड़ा सा डर लग रहा होगा ये चीज़ कि क्वेश्चन बहुत टफ पूछ दिया गया है। गुमला सिमडेगा जो वैकेंसी एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे बहुत एक कम है जो कि वो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए, वहाँ पे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो वो चीज़ तो सटीक बात है कि वहाँ पे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन वहाँ का कट ऑफ देखिएगा, ग्राफ ऊपर रहेगा और आप लोग का कट ऑफ का ग्राफ नीचे रहेगा। तो ये चीज़ बैलेंस होता है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ लगती है, तो आप लोग का कट ऑफ कम ही जाएगा। जनरल कैटेगरी का बात करते हैं 35 से 40, और यहाँ पे आप लोग को 2 बाउंड्री हर जगह देखने को मिल रहा होगा, एक न्यूनतम और एक हाई वाला नंबर। तो हाई नंबर जो 45 नंबर है, यहाँ पे यदि आप जो गुड़ का सेक्शन है 5 से 6 मिनट के बीच में आते हैं 10 नंबर, तो 10 नंबर यहाँ पे आप लोग को लाना है। और जो इसका न्यूनतम बाउंड्री निचला वाला नंबर पे यदि आप आ रहे हैं तो आप प्रयास कीजिएगा एक्सीलेंट आने का। एक्सीलेंट आते हैं और ये निचला वाला नंबर रहता है इससे 1-2 प्लस आगे पीछे, तो आप कन्फर्म मानिए कि आप लोग का मेरिट 100% वो बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 40 नंबर मान लेते हैं, ये 10 नंबर लाता है, कितना नंबर होगा 50 नंबर, और ये 30 नंबर है, 10 नंबर का अंतर है। लेकिन यही जब आप एक्सीलेंट मारिएगा तो कितना नंबर हो जाएगा, 50 नंबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए यहाँ पे 40 है, एक्सीलेंट मारेगा तो कितना नंबर आएगा इसका। अब जैसे यहाँ पे देखिए 33 है, 45 है, 35 है, 40 है, ये 10 नंबर लाता है। और लेकिन हाँ, हो सकता है ये 45 वाला 20 भी ला सकता है और ये 35 वाला 10 भी ला सकता है। ऐसा तो नहीं है ना है कि जिसका नंबर कम है वो आप लोग का 10 ही वो 20 ही नंबर लाएंगे सो। लेकिन हाँ, इतना तो आप लोग भी जानकारी होगा कि जिनका देखिए फिजिकल थोड़ा सा मजबूत होता है उनका रिटेन में थोड़ा सा फोकस कम होता है, और जिनका रिटेन में फोकस ज़्यादा होता है उनका फिजिकल थोड़ा सा कमज़ोर होता है। लेकिन हाँ, जो इसमें दोनों में 50-50 होगा, फिजिकल भी अच्छा होगा, पढ़ने में अच्छा होगा, तो वो तो इस वैकेंसी में बाजी मार ले जाएगा। फिलहाल कट ऑफ को हम लोग चलिए देखते हैं। एससी कैटेगरी का 31 से 40 और BC 1 का 33 से 45, BC 2 का 35 से 40 और EWS का 30 से 40। यदि इतने नंबर के बीच में आप लोग का बन रहा है, और मैं तो ये भी आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इसके 1-2 प्लस माइनस भी आप लोग करके जाइए। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो बता दिया गया है बस वही लिखित प्रमाण है सो नहीं, इससे 1-2 नंबर कम भी है तब भी आप लोग दौड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का एक्सपीरियंस, और जब आप लोग किसी भी फील्ड में जाते हैं वहाँ पे सफल चाहे असफल रिजल्ट चाहे जो भी हो, बट वहाँ पे आप लोग को सीखने का मिलता है, और आप लोग हमेशा सीखने के लिए तात्पर्य रहिए। चाहे समय जो भी हो, एज उम्र इसमें कोई मायने नहीं रखता है। एज उम्र आज के समय में सीखने के लिए मायने नहीं रखता है। वो पहले के समय में होता था, उस समय उतनी जागरूकता नहीं थी, उतना सोशल मीडिया का ये चीज़ नहीं था। बट अभी जागरूकता इतनी आ गई है कि एज उम्र का कोई मायने ही नहीं है। हाँ, वो एक हद तक मायने रखता है उम्र, वो चीज़ हम लोग मानते हैं। बट जब आप सेल्फ कोई स्किल पर काम करते हैं तो स्किल कोई एज कोई समय नहीं देखता है। भले कुछ वैकेंसियाँ है उसमें वो चीज़ एज का रिलैक्सेशन टाइम वो दिया जाता है इंटरवल कि इतना से इतना के बीच में, बट स्किल आप जो सीखना है, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। आप जब सफल असफल होइएगा वहाँ से भी कुछ ना कुछ आप लोग एक्सपीरियंस आप लोग को वहाँ से भी मिलेगा। ये तो वास्तविकता बात है। तो चलिए फिलहाल आप इस कट ऑफ के वीडियो को देख करके, और मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ भी सतर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मानव नेचर है और ये आप लोग के अंदर में आ रहा है, ये स्वाभाविक सी बात है। यदि आपके अंदर में ये चीज़ आ रहा है तो आप समझिए कि सही दिशा में है। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि आप देखिए एग्जामिनेशन को आप लोगों ने टारगेट किया, वो हो गया,
आपके हाथ में था एग्जामिनेशन का तैयारी करना, क्या था नहीं था जो आप इसके पीछे पागल थे कि होगा कि नहीं होगा, कितना दिन में एडमिट कार्ड आएगा, कब रिजेक्शन लिस्ट आएगा। आप कुछ कर पाएँ? देखिए, संशोधन करने का वो चीज़ ऑफिशियली नोटिस भी नहीं जारी किया गया, आप कुछ कर पाएँ? नहीं कर पाएँ। तो वही चीज़ कुछ होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो प्रकृति डिसाइड करता है, वो समय डिसाइड करता है। और बहुत सारे लोग ये भी कि कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए, तो आपके कहने पर ही कट ऑफ का वीडियो बनाया जा रहा है, वरना ये नहीं कि मैं वो चीज़ होता है। सिर्फ हम लोग का जो अंतरात्मा है उस चीज़ को जो जानने का इच्छुक है, वो चीज़ जितना जल्द हम लोग जानने का प्रयास में, वो अच्छी बात है, आप लोगों का एक्साइटमेंट है जानने के लिए। लेकिन हाँ, एक वीडियो चाहे यहाँ का वीडियो देखिए चाहे किसी और प्लेटफॉर्म का कट ऑफ का वीडियो देख लीजिए। अब शांतिपूर्वक आप लोग अपना आगे का टारगेट बनाइए, इसी में उलझा हुआ नहीं रहना है, क्योंकि इसका रिटेन एग्ज़ाम हो गया है। जो होगा अंतिम निर्णय वो आपके समझ होगा। अब आगे का कोई नया चीज़ का टारगेट बनाइए, दौड़ का है तो दौड़ का टारगेट बनाइए, उत्पाद पुलिस का दौड़ हो रहा है उसका टारगेट बनाइए, या अन्य किसी भी एग्जामिनेशन में आप लोग फॉर्म भरते होंगे उसको टारगेट बना करके उस पर आप लोग लग जाइए। इसके पीछे नहीं कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितने वालों को दौड़ में बुलाएगा, इतना नंबर है मेरा, बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। तो इन सभी को सोचने के बजाय आप शांतिपूर्वक इसको समय में ही छोड़ दीजिए। समय आपको खुद बता देगा कितना नंबर जाएगा नहीं जाएगा। आप सोचिएगा कि रिजल्ट आ जाएगा तब दौड़ेंगे, तब आप दौड़ के ही क्या कीजिएगा। अभी बहुत सारे गिरिडीह में देखिएगा एग्जामिनेशन आया था, 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा रहा है, तब कॉल पे कॉल कर रहे हैं, सर हमको पीडीएफ चाहिए, क्लास से जुड़ना है। अब बताइए, वो चीज़ पहले आपके दिमाग में वो चीज़ हो जाता है, कम से कम आप प्रयास तो कर सकते हैं ना। देखिए, समय बीतने का है, समय रुकने वाला नहीं, वो बीत ही चला जाएगा। आप तैयारी कीजिए चाहे नहीं तैयारी कीजिए, वो समय बीतेगा ही बीतेगा आप लोगों का। तो इससे बेहतर है कि समय को बिताइए इस कदर कि वो यादगार बन जाए। और ये सारी चीज़ें बातें कुछ लोगों को लगती है कि ये फिजूल की बातें हो रही है, बट ये फिजूल की बातें नहीं। आप उस लेवल के अपने आप को बनाइए, इस लेवल की आपको हमारी बातें समझ में आए। आप उस सिचुएशन फेज से अभी गुजरे नहीं हैं, और जब जब आपके सामने वो सिचुएशन फेज आएगी, हमारी सारी बातें आप लोग को याद ज़रूर आ जाएगी कि काश हम लोग उस दिन शांतिपूर्वक इस बात को सुने होते, और वो चीज़ हम लोग सीखने का प्रयास किए होते, तो आज इस जगह पर नहीं होते। तो विपरीत परिस्थिति से कैसे लड़ना है वो चीज़ आप लोग को सीखना पड़ेगा, और पहले से डिसाइड करके चलिए कि सफलता हमारे अगेंस्ट में हो, सफलता हमारे पक्ष में हो, फेवर में हो, तो क्या क्या हम लोग को करना है, ये चीज़ पहले से डिसाइड रहिएगा नहीं, तो चाहे रिजल्ट जो भी हो, आपके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, आप उस समय डगमगाइएगा नहीं। आप उस समय उस ऊर्जा के साथ भी खड़ा रहिएगा जिस ऊर्जा के साथ रिजल्ट आने के पहले थे। तो आपको मन में ऐसा सोच नहीं बनाना है कि सिर्फ हमको सफलता ही होना है। बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज़ देखने को मिलता है, सिर्फ सोच रहता है कि सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे। असफलता होने का वो चीज़ सोच के ही नहीं रह सकते हैं कि असफल होंगे तो फिर क्या करेंगे। और वही लोग आखिरकार तैयारी छोड़ कर के किसी फिर इधर-उधर चले जाते हैं, अपने फील्ड को छोड़ देते हैं, तैयारी करना छोड़ देते हैं। तो देखिए, यही चीज़, उस चीज़ से बचने के लिए आपको पहले से डिसाइडेड रहना होगा, प्री प्लान्ड रहना होगा कि सफलता मिलेगी तो ये चीज़ करना है, विफलता मिलेगी तो ये चीज़ करना है। चलिए खैर, हम लोग सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये सारी बातें तो हमारी होती रहेंगी, बस आपका वो चीज़ जानने का इच्छुक थे कि कट ऑफ कितना जाएगा, बस उसी के लिए वीडियो बताया गया है। बाकी देखिए, ये सारी बातें भी हम लोग को करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किताबी करना, पढ़ने लिखने वाला हर कोई चीज़ कर सकता है, बट अभी के समय में है कि जीवन कैसे जीना है, व्यक्तित्व कैसे जीना है, संस्कार, व्यवहार, वो व्यवहारिक ज्ञान, वो चीज़ आपको अब बहुत ही कम शायद मिलने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे बताई जा रही, तो आप अपने आप को समझिए कि खुशनसीब समझिए कि ये सारी चीज़ें आप लोग को बताई जा रही है, वरना आजकल के लोग कहाँ इससे मिलते जो कि आप लोग को इस तरीके से लोग समझाते होंगे। आपके खुद अपने रिश्तेदार में देखिए, बहुत सारे लोग, पड़ोसी अड़ोसी गाँव में देखिए, सब एक दूसरे से बस जलन में लगा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों से, मोह माया से आप लोग को निकल कर के आगे बढ़ना है। इस समाज से जो आपके विपक्ष लोग जा रहे हैं, इनसे आगे आप लोग को निकलना है। बस चलिए, मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा, आप यदि आपको लगे कि कुछ सीखने को वाक़ई में मिल रहा है, आपके अंदर में वो चीज़ बातें जा रही है कि नहीं, जो कह रहते हैं वो सही कहते हैं। देखिए, मैं ये चीज़ भी नहीं कहता कि मैं जो भी कहता हूँ 100% सही कहता हूँ।
लेकिन हाँ, जब आप तथ्य को विचार करके विमर्श करके सोचिएगा तो ज़रूर बातें कुछ ना कुछ 100 बात में से 20 बात तो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, और वो अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो बाद में ज़रूर समझ में आएगा। चलिए, मैं एक ही बात वही चीज़ कहना चाहूँगा, आपके फैमिली में, सर्कल में, रिश्तेदार में, जहाँ पे भी जो भी होंगे, यदि आपके वो चीज़ बच्चे हैं तो बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, व्यवहारिक ज्ञान दीजिए, उनके गार्जियन को अच्छे से परवरिश करने के लिए बोलिए, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा धन दौलत वो है, तो वो है आपका बच्चा। भले आपके पास गाड़ी घोड़ा धन दौलत बंगला नहीं है, भले आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को अच्छे से परवरिश कीजिए। बड़े पता है कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग मिडिल क्लास, गांव, ग्रामीण, सुदूर एरिया से देख रहे हैं। बस आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े लोगों को देख कर के दुखी मत होइए कि वो उनके साथ किसी तरह का कोई तकलीफ़ें नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, नहीं। उनको भी समस्या होती है, बट उनको अपने लेवल की समस्या होती है। जो जिस जगह पे है, जिस फेज़ में है, उनको अपने मुताबिक उनकी समस्याएँ होती है। तो ये नहीं, आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी को समस्या तकलीफ़ नहीं होता है? उनके अपने स्तर का वो दुख तकलीफ़ उनको होता है, समस्या होती है, उनके साथ विपरीत परिस्थिति होती है। तो आप जिस जगह पे है, जिस फेज़ पे है, आपको अपने अकॉर्डिंग वो सारी समस्याएँ होती है। तो ये समस्या का आना-जाना ये होते रहता है, बट उससे कैसे लड़ना है ये चीज़ आप लोग को सीखना होगा, और हर एक परिस्थिति में आपको इस कदर बना के रखना है कि किसी चीज़ का आपके ऊपर हावी ना पड़े। कैसे इस्तेमाल करना है, क्या चीज़ करना है, वो आप पे आपको सोचना है। वस्तु को खुद अपने पर इस्तेमाल नहीं करने देना है। अभी आप देखते होंगे मोबाइल, खुद ब खुद मोबाइल आप लोग को अट्रैक्ट करता है। आपके साथ तो नहीं होता, बट आप शहरी थोड़ा-सा गाँव अथी में जाइएगा, मोहल्ला में देखिएगा, लोग चिपके हुए रहते हैं। खैर वो अलग मैटर है, चलिए हम लोग सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये सारी बातें तो होती रहेंगी, फिलहाल आप लोग अपना फ़ोकस अपने तैयारी पर रखिए, क्योंकि अभी ये वैकेंसी काफ़ी बहुमूल्य आप लोग के लिए साबित होने वाला है। बहुत ही जल्द इसका कंप्लीट करा दिया जाएगा प्रोसेस। बस मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप लोग किसी तरह से सीखने का प्रयास कीजिए, नया-नया चीज़ सीखने का प्रयास कीजिए। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये क्या अनाप-शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन आप उन लोगों से पूछिए जो आपसे 2 साल, 4 साल, 5 वर्ष के बड़े हैं, और उनको ये वीडियो दिखाइएगा, तब उनको ये चीज़ खुद ब खुद जो आप सबसे ज़्यादा मानते हैं वही खुद बोलेंगे कि काश इस तरह की बातें हम लोग पहले सुनने को मिलता। यहाँ पे देखिए, कोई गलत बात तो आप लोग को समझाई नहीं जा रही है। अच्छे बात, अच्छे जीवन जीने का ही बात कहा जा रहा है। खैर आप लोग का जो भी अपना इसके मामले में फीडबैक होगा, बातें अच्छी लगती है, नहीं लगती है, उसका भी आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देने का प्रयास कीजिए। आपके सकारात्मक सोच हो चाहे नकारात्मक सोच हो, हर एक सोच को आप लोग को एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन से आप लोगों का क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास डिलीवर होती है, और हम भी वो चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं कि जो नेक्स्ट लेवल का वीडियो होगा उसमें क्या चीज़ आप लोग को बतानी चाहिए, जिससे आप लोग को एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। खैर वो तो हमारी इतनी औकात नहीं कि हम आप लोगों को कह दें और आप उस चीज़ को मान लें। यदि जो वाक़ई में मानते हैं, दिल से मानते हैं, वो चीज़ वो लोग करते ही करते हैं। खैर जब तक आप लोग इस चीज़ में ढलेंगे नहीं, इस लेवल पर, इस फ़ेज़ पर आइएगा नहीं, तब तक हमारी कोशिश है वो जारी रहेगी।